नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स नाउ के एक और नए वीडियो में। आज हम देखेंगे प्री बीएड प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस। यह वीडियो शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई सभी एग्जाम, चाहे वो सीजी टेट, सी टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्री डीएलएड और प्री बीएड, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप शिक्षक भर्ती संबंधित कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आप अपनी तैयारी को सशक्त कर सकें। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे, ऑप्शन है ए, ऐसे व्यवहारों में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का न्यूनानुमान करते हैं, केवल आमोद प्रमोद की प्रवाह करते हैं, सी, अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते, डी, वयस्कों के समान परिणामों के प्रति निरापद व जोखिम का न्यूनानुमान करने को प्रवृत्त होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते हैं। दूसरा प्रश्न है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि, ऑप्शन है सीखने की एक समान गति पर जोर दें, परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करें, सी, कठोर अनुशासन का पालन करें, डी, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। साथियों, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, यानी कि हर विद्यार्थी जो है दूसरे विद्यार्थी से भिन्न होता है, अतः उनको सीखने के अनुभव का अवसर भी अलग अलग उनके अनुभव के हिसाब से मिलना चाहिए। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। तीसरा प्रश्न है, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है विकास की खाली स्थान को। ऑप्शन है ए, विच्छिन्नता, बी, निरंतरता, सी, विच्छिन्नता तथा निरंतरता दोनों, डी, कभी विच्छिन्नता कभी निरंतरता। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विच्छिन्नता तथा निरंतरता दोनों होता है। चौथा प्रश्न है, उत्तरा बाल्यावस्था में बच्चे किन भौतिक इकाइयों के परिवर्तन को समझते हैं। ऑप्शन है ए, मात्रा, बी, मात्रा एवं अंक, सी, अंक, डी, मात्रा, अंक व क्षेत्र। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मात्रा, अंक, क्षेत्र। इन सभी चीजों को बच्चे उत्तर बाल्यावस्था में समझने लगते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है। ऑप्शन है ए, संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम, बी, संस्था में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, सी, संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया, डी, संस्था में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम। पाठ्यक्रम में पाठ्य सामग्री, मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षण शास्त्र, शिक्षण विधि, टीएलएम, ये सब शामिल होते हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत में। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम। प्रश्न 6 है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं। ऑप्शन है ए, उद्दीपन अनुक्रिया, बी, अनुक्रिया उद्दीपन, सी, ए तथा बी दोनों, डी, उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुक्रिया उद्दीपन। सातवां प्रश्न देखते हैं, जो है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। ऑप्शन है ए, विकास, बी, परिवर्तन, सी, समायोजन, डी, अस्थिरता। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन, क्योंकि किशोरावस्था में शारीरिक मानसिक रूप से परिवर्तन बहुत ही तेज गति से होता रहता है। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। ऑप्शन है ए, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, बी, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक, सी, कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षा, डी, कक्षा 10 तक कोई परीक्षा नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कक्षा 10 तक की परीक्षा ऐच्छिक रखा गया है। नौवां प्रश्न है, एमआरआई की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन है तंत्रिका प्रतिबिंब, बी, पैथोलॉजी, सी, सोनोग्राफी, डी, एक्स किरण। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तंत्रिका प्रतिबिंब। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। 10वां प्रश्न देखते हैं, जो है निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। साथियों, यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है। ऑप्शन है
ए शारीरिक व मानसिक स्थिरता, बी वास्तविक जगत से संबंध, सी दूसरों पर निर्भरता, डी रचनात्मक कार्यों में आनंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दूसरों पर निर्भरता। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 11वां प्रश्न है क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम सीफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल विकास को बताता है। ऑप्शन है ए पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक, बी मस्तिष्क से पैर के अंगूठे तक, सी मेरुदंड से हथेली के अंगुलियों तक, डी हथेली की अंगुलियों से मेरुदंड तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मस्तिष्क से अंगूठे तक। दोस्तों मस्तकाधोमुखी नियम या सीफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल जो होता है वो मस्तिष्क से अंगूठे तक विकास की क्रिया चलती है, जिसमें पहले सिर का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद गर्दन, धड़, इस प्रकार से अंगूठे तक विकास होता है। वही मेरुदंड से हथेली की अंगुलियों तक के विकास को प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल कहते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी यानी कि सेंटर पार्ट से डिवाइड मतलब वृद्धि होते होते हाथ की अंगुलियों तक वृद्धि विकास होता है। 12वां प्रश्न है मंद श्रवण हानि का स्तर है। ऑप्शन है ए 0 से 25 डेसिबल, बी 26 से 40 डेसिबल, सी 41 से 55 डेसिबल, डी 56 से 70 डेसिबल। साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 26 से 40 डेसिबल को बोलते हैं मंद श्रवण हानि का स्तर। 0 से 25 को बोला जाता है सामान्य। दोस्तों अगर आप शिक्षक भर्ती से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्री डीएलएड, प्री बीएड, सीजी टेट, सी टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स नाउ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वही आपका चैनल से संबंधित कोई सुझाव हो या आपको किसी विशेष विषय से संबंधित वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं जो है पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है। ऑप्शन है ए केंद्रिता, बी अविनाशिता, सी क्षैतिज डिक्लेज, डी ए बी त्रुटि। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केंद्रिता। 14 प्रश्न है पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता के दौरान दिखाई पड़ती है। ऑप्शन है ए 1 से 4 वर्ष की उम्र, बी 4 से 7 वर्ष की उम्र, सी 7 से 10 वर्ष की उम्र, डी 10 वर्ष से आगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 से 7 वर्ष की उम्र। 15 प्रश्न है जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगे तब अस्पताल हो गया है। ऑप्शन है ए यू आर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, बी सी आर कंडीशनड रिस्पॉन्स, सी यू एस अनकंडीशनड स्टिमुलस, डी सी एस कंडीशनड स्टिमुलस। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कंडीशनड स्टिमुलस। 16 प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन है ए विशेष शाला के माध्यम से, बी एकीकृत शिक्षा द्वारा, सी समावेशी शिक्षा द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा द्वारा। दोस्तों बॉयज़, गर्ल्स और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि जिनको हम लोग दिव्यांग बोलते हैं, ऐसे बच्चों को एक साथ ऐसे बच्चों को एक साथ एक ही स्कूल में जब पढ़ाया जाता है तो इसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। वही जब बॉयज़ और गर्ल्स को एक साथ पढ़ाया जाता है तो इसको बोलते हैं कोएड, एकीकृत या सह शिक्षा। और ये दिव्यांग बच्चों के लिए जो स्पेशल स्कूल होता है उसको बोलते हैं विशेष शाला। 17 प्रश्न है 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग है। ऑप्शन है ए प्रसन्नता, उदासी, घृणा, बी प्रसन्नता, उदासी और अनुभूति, सी प्रसन्नता, घृणा, ईर्ष्या, डी उदासी, घृणा, गर्व। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रसन्नता, उदासी, घृणा। छोटे बच्चों को आप लोग देखे होंगे, किसी को देखते ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, आप दूर हो जाएंगे उनसे तो वो उदास हो जाएंगे, और कभी कभी डर लगता है या उनको कुछ होता है तो वो एकदम नाक को सिकुड़े लेते हैं, जिसको हम लोग घृणा के भाव समझते हैं। अगर आप ध्यान नहीं दिए हैं तो ये छोटे बच्चे लोग को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको ये सभी चीज़ें उनमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 18 प्रश्न है छात्रों का एक समूह
अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया। आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? आप स्कूल में देखते हैं कि छात्रों का एक समूह दूसरे छात्र को परेशान कर रहा है, तब इस ऐसी स्थिति में आप एक शिक्षक के नाते क्या करेंगे? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। आप जो करेंगे उसके ऑप्शंस हैं: ए, छात्रों को दंडित करना, बी, पालकों को लाने के लिए भेजना, सी, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, डी, उन्हें कड़ी चेतावनी देना। साथियों, इसका सही जवाब होगा छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, यानी कि ऑप्शन सी। एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना है? सभी छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। 19 प्रश्न है। शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं। निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? यहाँ पर फिर ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछ रहा है एक नहीं है। साथियों, जब हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं कि वो क्या है या क्या नहीं है पूछ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग बिना समझे सोचे समझे क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, तो उसका उत्तर हमारा जो है गलत हो जाएगा और हमारा ये प्रश्न तो जाएगा ही जाएगा, साथ में माइनस मार्किंग के कारण यह एक और क्वेश्चन का 1.4 नंबर ले जाएगा। चूंकि प्री डीएड और प्री बीएड एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होता है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप सहायक शिक्षक, शिक्षक या व्याख्याता पद की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम दिला रहे हैं, तब आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो माइनस मार्किंग के कारण 1/4 नंबर कट सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसे विशेष रूप से ध्यान देना अति आवश्यक है प्रत्येक क्वेश्चन में। ऑप्शन है: ए, पैतृक अंतर्द्वंद, बी, मिजाज परिवर्तन, सी, आत्मीयता का भय, डी, जोखिम लेना। सही जवाब है सी, आत्मीयता का भय। 20वां प्रश्न है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है? यह है, ये पूछ रहा है इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है। ऑप्शन है: ऐसे कार्यों की श्रृंखला जो बहुत कठिन है, बी, सहायता की स्तर को बदलना, सी, अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना, डी, बच्चों के जेडडीपी को प्रभावशाली तरीके से मापन करना। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना। ये हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। जो साथी को हमसे थोड़ा ज़्यादा ज्ञान होता है किसी विशेष क्षेत्र में, उससे हम लोग अपना सहयोग प्राप्त करते हैं। यही चीज़ हम जब स्कूल में बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए दूसरे छात्रों को मदद लेते हैं, तो वो कहलाता है इसके फोल्डिंग। 21वां प्रश्न है। अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, अभिवृद्धि पूछा गया है। इसी से एक मिलता जुलता शब्द होता है अभिवृद्धि। तो यहाँ पर पूछ रहा है अभिवृद्धि, तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है मानसिक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी चारित्रिक, ऑप्शन डी भावात्मक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शारीरिक। अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि बालक के शारीरिक विकास से संबंधित पहलू है। वही आपसे पूछा जाए अभिवृद्धि, तो ये संबंधित हो जाएगा मानसिक से। चलिए देखते हैं 22वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? ऑप्शन है: ए, शैशवावस्था, बी, बाल्यावस्था, सी, किशोरावस्था, डी, प्रौढ़ावस्था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शैशवावस्था। 23वां प्रश्न है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा में 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है: ए, कक्षा पहली, बी, शाला की प्रथम कक्षा में, सी, शाला की समस्त कक्षाओं में, डी, कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शाला की प्रथम कक्षा में। 24वां प्रश्न है। प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन है: ए, आनुवंशिकी की, बी, पालन की, सी, आनुवंशिकी तथा वातावरण दोनों की, डी, आनुवंशिकी तथा पालन की अंतःक्रिया की। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आनुवंशिकी तथा वातावरण
दोनों की। 25वां प्रश्न है, आत्मसातन व समंजन में मुख्य अंतर है कि ए. आत्मसातन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन है। बी. समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन है। सी. आत्मसातन समंजन के बिना नहीं हो सकता। डी. समंजन आत्मसातन की तुलना में जल्दी प्राप्त होता है। साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ये इसका सही जवाब है, जो बोल रहा है आत्मसातन वर्तमान ढांचे का उपयोग है। आत्मसातन क्या है? वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन है। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं, जो है शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन है ए. सर्वे, बी. व्यक्तिगत अध्ययन, सी. मनोविश्लेषण, डी. अवलोकन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। शिशु और छोटे बच्चे की समस्याओं का हम लोग अनुभव अवलोकन के माध्यम से कर सकते हैं। बाकी ये जो 3 ऑप्शन है उनमें लागू नहीं होगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिए, वही इसको शेयर करके अपने दोस्त लोग को भी दिखाइए। क्या आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं 27वां प्रश्न, जो है संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंधन में मुख्य अंतर यह है कि ऑप्शन है ए. नैमित्तिक अनुबंधन केवल अमानुष जानवरों पर क्रियाशील होता है। बी. संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है। सी. संज्ञानात्मक अधिगम एक मानवीय घटना है। डी. संज्ञानात्मक अधिगम व नैमित्तिक अनुबंधन में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आंसर है ऑप्शन बी. संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती। 28वां प्रश्न है, बेबो गुड़िया के साथ बांडुरा के अध्ययन में बच्चे एक वयस्क के व्यवहार को प्रेक्षण कर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति ने बच्चों को प्रेक्षणात्मक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया होता? ऑप्शंस ए. यदि मॉडल की सामाजिक स्थिति उच्च होती। बी. यदि जब बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता। बी. यदि बच्चों ने मॉडल पर कम ध्यान दिया होता। डी. यदि बच्चों ने पहले कभी बोबो गुड़िया नहीं देखी होती। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. यदि जब बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता। 29वां प्रश्न है, यह धारणा कि किशोर तूफान व तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं है ए. सभी किशोरों के लिए सत्य। बी. कुछ किशोरों के लिए सत्य। सी. असत्य अधिकांश शोध के अनुसार। डी. असत्य क्योंकि अधिकांश किशोर अप्रासंगिक संवेग थोड़ी मात्रा में प्रदर्शित करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए. सभी किशोरों के लिए सत्य। तो किशोरावस्था को तूफान व तनाव का अवधि माना जाता है, ये सभी किशोरों के लिए सत्य है। इस अवस्था में सभी किशोर मानसिक व शारीरिक रूप से बहुत ही परिवर्तनशील समय में होते हैं। चलिए देखते हैं 30वां और आज का अंतिम प्रश्न। कल्पना करें आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है ए. रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे। बी. यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे। सी. रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। डी. बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे। साथियों, इस 30वां और अंतिम प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे, तब जाके वो कंडीशनड हो जाएगा, क्योंकि दरवाज़ा बार बार खोल रहे हैं भोजन नहीं दे रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि दरवाज़ा के खुलने से मुझे भोजन नहीं मिलेगा।
इस प्रकार से हम उसके व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं। साथियों, इतना देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है टीचर्स नाउ। वही इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वही आपका कुछ सुझाव है या किसी विषय से संबंधित आपको विशेष जानकारी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।